Hey everyone, I'm Shubham and welcome back to this series. आज के वीडियो में मैं डीएसए के इजी क्वेश्चन को वन शॉट करने की कोशिश करूँगा लिंक लिस्ट के। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने डीएसए शेड्यूल में थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। मुझे अभी स्टैक एंड क्यूज पे होना चाहिए था, बट मैं अभी भी लिंक लिस्ट पे हूँ और मैंने एक ही इजी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं यहाँ पे हूँ वापस और हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं फर्स्ट सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, सो क्वेश्चन इज रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द शॉर्टेड लिस्ट। हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जो पहले से शॉर्टेड है और हमें बस डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। ओके, सो 1 1 2 3। ओके, और हमें रिटर्न करना है हेड को। ओके, सो स्टेप्स जो मैं सोच सकता हूँ, फर्स्ट होगा कि हमें एक पॉइंटर लेना होगा। ओके, सो हमें एक पॉइंटर लेना होगा जो कि अभी हेड पे पॉइंट करेगा। फिर सेकंड हम कर सकते हैं कि ट्रैवर्स करेंगे लिंक लिस्ट को, और जहाँ जहाँ हमें डुप्लीकेट मिलेंगे, नेक्स्ट शॉर्टेड है तो जैसे ही हमें नेक्स्ट डुप्लीकेट मिलेगा हम उसको स्किप कर देंगे। फिर से डुप्लीकेट। ओके, ये मैं सोच सकता हूँ अभी हम अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ट्राई करें तो लिस्ट नोड, क्योंकि हमें इसी को एक्चुअली फॉलो करना होगा। हम अप लिंक लिस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो लिस्ट नोड करंट पॉइंट कर रहा है हेड पे। नाइस, हम एक लूप लेंगे, वाइल लूप। वाइल इज नॉट इक्वल टू नल, या फिर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। हम दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, बात बराबर ही होगी। बट इफ करंट dot value will be is equal to next dot value, then we are going to skip the next। सो जो करंट का पॉइंटर है वो करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करना चाहिए सीधा। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हम सीधा करंट को एक स्टेप मूव कर देंगे। नाइस, एल्स ऐसा हो जाना चाहिए। और अगर हम अब हम हेड को रिटर्न करें तो रिजल्ट मिल जाना चाहिए हमें, होपफुली। ओके, करंट डॉट नेक्स्ट है या फिर करंट टाइम लिमिट एक्सीडेड वाई current, while current is not equal to null and current dot next is not equal to null। Okay, okay, if current dot value is equal to current dot next dot value, तो current dot next is equal to current dot next dot next। nice,
ओके, एक क्वेश्चन हो गया। 8, सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 1:08 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, कितना टाइम लगता है देखते हैं। गिवन अ हेड, ओके, सो क्वेश्चन है लिंक लिस्ट साइकिल। ओके, सो इसमें हमें पता करना है कि इस लिंक लिस्ट में साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पोजीशन 1, पोजीशन 2, ओके ओके। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि दो हम नोड्स ले सकते हैं, एक स्लो नोड होगा और एक फास्ट नोड होगा। हम स्लो को एक नोड से इंक्रीज करेंगे और फास्ट को दो नोड से इंक्रीज करेंगे। अगर किसी भी पोजीशन पे फास्ट स्लो के बराबर होता है, इसका मतलब साइकिल है। बट अगर फास्ट साइकिल है, क्योंकि फास्ट 4 पे आता है और वापस 2 पे चले जाता है, तो साइकिल है। अगर 4 पे साइकिल नहीं होती तो फास्ट का नेक्स्ट है वो नल हो जाता, मतलब साइकिल डजंट डजंट एग्जिस्ट इन दिस केस। हम इस अप्रोच से इसमें चल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे नोड लेना होगा। सो लिस्ट नोड फास्ट is equal to head and slow is equal to head. Okay, then while fast is not equal to null, fast dot next is not equal to null. Okay, fast dot next fast is equal to fast dot next and slow is equal to slow dot next. Okay, हम चेक यहाँ पे लगाएंगे एक बार उसको इंक्रीमेंट करने के बाद, क्योंकि अगर हम पहले ही चेक लगा देते तो दोनों इनिशियल पोजीशन पे हैं एक दूसरे के बराबर। इसीलिए हम पहला फर्स्ट स्टेप करने के बाद उसको चेक लगाएंगे। तो फास्ट इज इक्वल टू स्लो, देन रिटर्न ट्रू, मतलब साइकिल एग्जिस्ट करता है। और अगर वाइल लूप से बाहर आ गया तो रिटर्न फॉल्स। ओके, इस क्वेश्चन में 4 मिनट लगे हैं मुझे। नाइस, सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो ये क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट, मतलब हमें लिंक लिस्ट ए दिया हुआ है और लिंक लिस्ट बी दिया हुआ है, और ये लिंक लिस्ट सी से एक तरफ लिंक लिस्ट सी को पॉइंट करते हैं किसी पॉइंट पे, बट ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों पॉइंट ना करें और इंडिविजुअल लिंक लिस्ट भी हो। तो हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे वो लिंक लिस्ट से इंटरसेक्ट करते हैं लिंक लिस्ट सी से, और अगर नहीं करते हैं तो हमें नल रिटर्न करना है। तो इसके स्टेप्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि लिंक लिस्ट ए की और लिंक लिस्ट बी का लेंथ कितना है। सो लेंथ ऑफ ए एंड बी। दूसरे स्टेप में हमें जो भी बड़ी लेंथ है उसको छोटी लेंथ के बराबर करना होगा, मतलब बड़े लेंथ के हेडर को हमें छोटे लेंथ के हेडर की इक्वल करना होगा। सो हेड ऑफ लॉन्गर इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर हमें दोनों को एक साथ चलाना होगा, और जैसे ही हमें इंटरसेक्शन मिलता है हम इंटरसेक्शन रिटर्न कर देंगे। ट्रैवर्स्ड both the list at once, हमें if we found the intersection then return intersection, otherwise return null। मतलब दोनों एक साथ ट्रैवर्स हो जाते हैं और दोनों नल पे पहुंच जाते हैं तो हमें सीधा सीधा नल रिटर्न करना है। ओके, सो सबसे पहले हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जो हमें ए और बी का लेंथ कैलकुलेट करने में हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम लिंक लिस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो हमें लेंथ बताए। तो प्राइवेट साइज which will take list node as an input as a parameter and will return int length is equal to 0, or okay, while is not equal to null dot next प्लस प्लस, ये हमें इंटीजर आउटपुट देगा। सो रिटर्न लेंथ। ओके, इतना हो गया। हेल्पर फंक्शन हमने बना लिया, तो हम दो चीज़ लेंगे। अच्छा, हम इस नोड ए और नोड बी को छेड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसी के थ्रू हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो हम पहले दो लिस्ट बना लेते हैं इन दोनों को स्टोर करने के लिए। लिस्ट नोड ए इज इक्वल टू हेड ए एंड नोड बी इज इक्वल टू हेड बी। ओके, देन हम काउंट ए इज इक्वल टू यहाँ पे साइज को कॉल करेंगे to get length of node A and size of node B। तो हमें दोनों का लेंथ मिल गया है। अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे if
count A is smaller than count B, then अगर काउंट A छोटा है तो हमें काउंट B को काउंट A के बराबर लाना पड़ेगा। इसका मतलब और अच्छा, इन दोनों का हम डिफरेंस भी ले लेते हैं, पता चले कि हमें कितना ट्रैवर्स करना है। इन डिफ इज इक्वल, ओके, बट हमें ओके इन डिफ हमें पता नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। एब्सोल्यूट ले सकते हैं, बट यहीं पे हम करते हैं इंट I इज इक्वल टू 0, मतलब काउंट B बड़ा है, I इज ग्रेटर देन 0 1 0, ओके, I इज स्मॉलर देन काउंट B माइनस काउंट A एंड I प्लस प्लस। यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, ओके, ट्रैवर्स करेंगे नोड B को। सो नोड B इज इक्वल नोड B डॉट नेक्स्ट। और अगर ये नहीं है तो हम करेंगे नोड A का साइज फिर बड़ा हुआ, नोड, और यहाँ पे नोड B, और यहाँ पे नोड A, नोड A, ओके, एल्स नोड A इफ कंडीशन हो गई ओके, ये एक बार हो गया तो हमें एक वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप जहाँ पे अगर नोड A इज इक्वल टू नल, जब तक नोड A नल नहीं होता है, या फिर नोड B नल नहीं होता है, बात देखिए, हम दोनों एंड कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नोड A जैसी नल होगा नोड B भी नल हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लेंथ पे पॉइंट कर रहे हैं। फिर भी नोड A एंड नोड B हम दोनों को ट्रैवर्स करेंगे इफ दोनों को ट्रैवर्स इफ नोड A डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड B डॉट नेक्स्ट। ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर दोनों नल भी होंगे तो ये ट्रू हमें बता देगा। सो node A is equal to node B, then return node A, else node A dot next, node A is equal to node A dot next, and node B is equal to node B dot next. Okay, हाँ, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न नल। होपफुली एक बार में काम कर जाए। कंपाइलेशन एरर क्यों? ओके, NODE नोड ए, और कहाँ 36 NOD नोड
39 ओके ओके सबमिट। गुड, ये हो गया। अब remove linked list element. So given a head of a linked list and integer value, remove all of them. Okay. 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 ओके तो हमें सिर्फ चेक करना है वेल। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हेड एम्प्टी तो नहीं है। हेड इज इक्वल टू नल, तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे। दूसरा हम चेक कर सकते हैं, दूसरा हम नेक्स्ट की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू के बराबर है क्या, बट फिर हमें हेड की वैल्यू नहीं पता चलेगी कि वो वैल्यू उसके बराबर है क्या। और अगर हम हेड को रिमूव करते हैं तो हमें हमारे पास पॉइंटर नहीं रहेगा नेक्स्ट की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें हेड पे चेक करना होगा कि हेड वैल्यू के बराबर है क्या। सो इफ हेड इज इक्वल टू वैल्यू देन पॉइंट हेड टू नेक्स्ट। तो हम एक बार आ गए, फिर हेड की वैल्यू सॉल्व हो गई हमारी। अब हमें नेक्स्ट की सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। सो इफ हेड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल वैल्यू देन रिमूव दैट नोड, और फिर सिंपल हमें रिटर्न कर देना है कुछ ऐसा। तो सबसे पहले हम हेड की वैल्यू सबसे पहले चेक करेंगे। इफ हेड इज इक्वल टू नल देन सिंपल सा रिटर्न, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम हेड से खेलेंगे पहले। तो वाइल हेड, यहीं पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। इफ हेड इज इक्वल टू नल रिटर्न हेड, वाइल हेड is not equal to null and head dot value is equal to value। ये दोनों अगर ऐसा है तो head is equal to head dot next। नाइस। तो हम इनिशियली काम हो गया हमारा। अब while बट बात ये है कि ओके 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 फिर हमें ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। while head is not equal to null, सिंपल सा। if head dot value head but head dot next is not equal to head dot value is equal to head dot next dot value is equal to if is equal to then head is equal to head dot next dot next, else head is equal to head dot next। सिंपल सा। while लूप के बाहर आए, रिटर्न हेड।
ओके, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। एक और कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, हेड डॉट नेक्स्ट हेड इज नॉट इक्वल टू नल, बट इसको पहले होना पड़ेगा, इसको पहले होना पड़ेगा। एंड ओके, आउटपुट 6, वैल्यू 6, आउटपुट 6। ये तो हमने स्किप किया, हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। 6 कहाँ से रह गया, आउटपुट 6। ओके, सो डॉट नेक्स्ट हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, अगर बराबर है तो हेड डॉट नेक्स्ट को नेक्स्ट कर दिया। यार इसके हिसाब से तो यार ये सही होना चाहिए, बट पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हेड डॉट नेक्स्ट इफ हेड, अगर हेड की वैल्यू हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू के बराबर है तो हम हेड डॉट नेक्स्ट को हेड डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट पे कह रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा एरर है मुझे समझ। ओके, while head is not equal to null, तो हमें 1 आया। हाँ, जो कि तो हम ओके 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 ओके, बेसिक सा एरर था। नो, इसको हम यहाँ लेते आएंगे और इस करंट को सारे हेड से चेंज कर देते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड, ओके, वाई, अगर इसको मैं पकड़ूँ और यहाँ देते हूँ करंट करंट करंट, ओके, करंट,
वाई 1111 ओके पहला सही था करेक्ट ओ शिट मैं डुप्लीकेट लिंक लिस्ट का लॉजिक लगा के बैठा हूँ इसमें तभी काम नहीं कर रहा ये सॉरी बहुत सिंपल लॉजिक है इसका ओह शिट पहला हमें ट्रैवर्स करना है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है लिंक लिस्ट को जैसे ही हमें लिंक लिस्ट की वैल्यू के बराबर मिले तो स्किप कर देना है सो नेक्स्ट की वैल्यू अगर वैल्यू के बराबर मिले तो ओहो आउटपुट 126 हेड का तो काम खत्म सो यार इतना प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए यार क्या प्रॉब्लम इफ करंट इज इक्वल टू नल एंड करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल तो ठीक है इफ करंट की वैल्यू शिट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट वैल्यू के बराबर हुई तो ये लॉजिक लगेगा ओके इजी क्वेश्चन फंसा के रखा है given an array you can perform the following operation in any number of times ये एक्चुअली एरेज या हैश टेबल का क्वेश्चन है बट मैंने लिंक लिस्ट पे रखा है तो इसको हम ट्राई करेंगे लिंक लिस्ट से सॉल्व करने का बट एक प्रॉब्लम हो सकती है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई जा सकता है एनीवेज पहले ट्राई करके देखते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा जो मैं क्वेश्चन समझ पाया हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे शॉर्ट करना है और हम इसको नॉन ट्रैवर्स कर इसको हम एरेज से शॉर्ट नहीं कर सकते हैं मतलब जैसे हम नॉर्मल सिलेक्शन शॉर्ट वगैरह करते हैं वैसे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं
बट जो अगले एलिमेंट का सम होगा, अगर वो इस हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है तो हम सम कर देंगे उसका और ऐसे करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे 5 3 2 5 2 3 1 दिया हुआ है, तो 5 है, 2 3 है, तो यहाँ 5 5 2 3 का सम लिए, वो 5 5 1 हो गया। बट 1 अभी भी है, तो 3 1 का सम लिए 4 हो गया, और 4 हो गया, 5 2 3 1 है, बट 2 अभी भी छोटा है, तो 6 2 का सम लिए तो 5 6 होगा। फाइनल में दो, और दो ऑपरेशन लगे इसको शॉर्ट करने में, तो आउटपुट दिया जाएगा ऐसा। तो सबसे पहले तो हम एरे को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, एरे कन्वर्जन सबसे पहले ये। दूसरा स्टेप होगा हमारा चेक करना कि एरे पहले से शॉर्टेड है कि नहीं है। सो इफ इज सॉर्टेड और नॉट। अगर सॉर्टेड नहीं है तो हम ट्रैवर्स करेंगे लिंक लिस्ट पे। ट्रैवर्स थ्रू द लिंक लिस्ट। हम अब क्या कर सकते हैं कि एक मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, सारे सारे को पकड़ के सम करेंगे, और जैसे ही हमें सबसे छोटा सम मिलेगा उसको हम रख सकते हैं उसके इंडेक्स पे। हाँ, कोड करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो लिंक लिस्ट दिया, इंटीजर लिंक लिस्ट, इसको लिंक लिस्ट ही नाम देते हैं, न्यू लिंक लिस्ट। ओके, फॉर each num in nums dot add num। ओके, अब ऑपरेशंस हमने ले लिया। कितने ऑपरेशंस, एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जो हमें बताएगा कि, क्योंकि हमें ये हेल्पर फंक्शन इफ कंडीशन के अंदर लगानी पड़ेगी, वाइल कंडीशन के अंदर लगानी पड़ेगी बार बार चेक करने के लिए। तो एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। तो प्राइवेट बूलियन इज नॉन डिक्रीजिंग। ओके, जो एक लिंक लिस्ट लेगा ऑफ टाइप इंटीजर, लिंक लिस्ट, नाइस। चेक करने के लिए एक लूप लेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन डॉट साइज, लिंक लिस्ट डॉट साइज और आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ साइज -1। ओके, if linked list dot get I is
greater than linked list dot get I plus 1, अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू। तो फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न ट्रू। होना तो ये चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो एक वाइल लूप लिया जिसमें इसको कॉल किया, अगर ये नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग वी आर पासिंग लिंक लिस्ट इनसाइड इट। अगर ये नॉन डिक्रीजिंग है तो कुछ ऑपरेशंस करना है, नहीं तो रिटर्न ऑपरेशंस, सिंपल। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक मिन सम लेंगे, integer dot max value, आई थिंक ऐसे ही लिखते हैं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स अभी के लिए -1, अभी के लिए -1, नाइस। तो अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट I is equal to 0, where I is greater than linked list dot size I plus plus। ओके ओके, ट्रैवर्स करना है हमें I plus plus, एक सम लेते हैं हम, एंड सम इज इक्वल टू लिंक गेट I और डॉट गेट I प्लस 1, जो फर्स्ट वैल्यू उसके अगली वैल्यू का सम लेगा। बट अभी हम अगर यहाँ पे I प्लस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें -1 करना पड़ेगा। नाइस, हमें सम मिल गया। हम अब कंपेयर करेंगे इस सम को, इफ सम इज स्मॉलर देन min sum, then replace min sum with sum and replace min index with I। okay, if okay, ओके। अब फॉर लूप के हम बाहर आते हैं, यहाँ पे लिंक लिस्ट डॉट सेट
min sum on min index and list dot remove min sum, sorry, remove min index plus 1. और operations plus plus, operations plus plus. ओके, सो लॉजिक क्या है इसका? Shit. हाँ, लॉजिक इसका क्या है कि हमने पहले लिंक लिस्ट को पहले एरेज को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि एरे नॉन डिक्रीजिंग है क्या। इसके लिए हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया जो कि लिंक लिस्ट नॉन डिक्रीजिंग है क्या, जिसके लिए हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया जो स्टार्ट कर रहा है 5 से, चेक कर रहा है कि उसका अगला एलिमेंट क्या है। अगर अगला एलिमेंट उस एलिमेंट से अगर अगला एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटा होता है तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑपरेशंस होंगे। अब ये ऑपरेशंस क्या है कि हमने एक पहले मिन सम लिया है जिसका मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है और एक मिन इंडेक्स लिया है जिसका -1 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 5 लिया और 5 और 2 लिया, तो 5 और 2 का सम आया 7। तो हम चेक कर रहे हैं क्या सम मिन सम से छोटा है क्या। अगर है तो हम मिन सम की वैल्यू सम के बराबर कर दे रहे हैं और मिन इंडेक्स की वैल्यू आई के बराबर कर दे रहे हैं। फिर आ रहे हैं, फिर हम 2 और 3 में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और 3 का सम 5 आता है जो कि 7 से छोटा है, तो मिन सम का वैल्यू 5 हो गया और मिन इंडेक्स का वैल्यू 1 हो गया। फिर हम आते हैं 3 पे, और 3 और 1 का वैल्यू 4 जो कि 5 से छोटा है, तो मिन सम का वैल्यू 4 हो गया और मिन इंडेक्स का वैल्यू 2 हो गया जो कि 3 पे पॉइंट कर रहा है। जैसे ही ये हुआ, हम जैसे ही लूप से बाहर आते हैं वैसे ही मिन सम मिन इंडेक्स उल्टा हो गया, सॉरी, मिन इंडेक्स को मिन सम से रिप्लेस कर दे रहे हैं। मतलब मिन इंडेक्स हमारा 3 है और मिन इंडेक्स मतलब 4 है, तो हम 3 को 4 से रिप्लेस कर दे रहे हैं और जो अगला एलिमेंट है 1 है उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। और कितने ऑपरेशन हुए? 1 ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और अगर कोई भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, अगर जैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है वैसे ही हम लूप से बाहर आ जा रहे हैं और ऑपरेशंस रिटर्न कर दे रहे हैं। uh, 920 linked list, then line 28 27 linked list 27, okay.
ओके, सम, ओके। प्रॉब्लम क्या है इस कोड के साथ कि सबसे पहले हम एरेस को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन। फिर हम यहाँ पे इसको वापस चेक कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन, और यहाँ पे फॉर इंट, ओके, इसके अंदर भी है, तो ये हो गया हमारा ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर। ओके, सिर्फ ओ ऑफ एन स्क्वायर है क्या? ओके, हम सेट भी कर रहे हैं, तो एक चीज हमें ध्यान देनी है कि ओके, सो एक चीज हमें ध्यान देनी है कि हम इंडेक्स के थ्रू लिंक लिस्ट ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम अगर मेन इंडेक्स सेट कर रहे हैं, तो वो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उस मेन इंडेक्स तक, उसके बाद सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली है ये ओ ऑफ एन स्क्वायर इंटू एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल है ओ ऑफ एन क्यूब। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली ओ ऑफ एन क्यूब है, जो कि बहुत ही गंदी है। तो इस क्वेश्चन में कायदे से तो लिंक लिस्ट यूज नहीं करना चाहिए, या फिर और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो सकता है लिंक लिस्ट के साथ, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। तो इसको हम बाद में जब डीएसए अपना रोड मैप कंप्लीट कर चुके होंगे तो वापस से आके देखेंगे। ये हमने सॉल्व कर दिया, देन कन्वर्ट बाइनरी टू हेड ऑफ, ओके, ये थोड़ा इजी है। हमें बाइनरी दिया हुआ है लिंक लिस्ट के फॉर्म में, और हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये एक्चुअली मैथ्स का क्वेश्चन है। तो एक सॉल्यूशन क्या है कि हम एक सम लेते हैं ज़ीरो, और हम ट्रेवर्स करते हैं, और उस सम को मल्टीप्लाई करते जाते हैं टू से, और आखिरी में वैल्यू, उस नोट की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो ये करने से आंसर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हेडर से काम कर सकते हैं, इसमें हमें हेडर रिटर्न नहीं करना ना। ओके, तो वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, सबसे पहले तो हमें सम लेना पड़ेगा, इंट सम इज इक्वल टू ज़ीरो, वाइल सम हेड इज नॉट इक्वल टू नल, सम इज इक्वल टू सम into 2, sum is equal to sum into 2 plus head dot value, and head is equal to head dot next, return sum. Nice.
ओके, सो हमें मिडिल नोड से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वापस करना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है जब नोड ऑड नंबर है या नोड इवन नंबर पे है, तो सब एक इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एक हमें पहले तो एक स्लो नोड लेना होगा, स्लो लिस्ट नोड, स्लो जो हेड के बराबर होगा और फास्ट जो हेड के बराबर होगा। ओके, if while head is not equal to null and head dot next is not equal to null, slow is equal to slow dot next and fast is equal to fast dot next। इस जो हमने साइकिल में फॉर्मूला यूज़ किया था, एल्गोरिदम यूज़ किया था, वही एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। हमें पता चल जाता है कि ये जैसी एंड पे पहुंचेगा फास्ट नोड, स्लो नोड मिडिल पे रहेगा, तो हम स्लो नोड जहां पॉइंट कर रहा है वहां से सारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड रिटर्न स्लो। फास्ट फास्ट ओके, नहीं नहीं नहीं, ओके। 1 घंटे लग गए मुझे कितने क्वेश्चन करने में, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करने में। अब रात के 2 बज रहे हैं, मैंने एटलीस्ट अपना टारगेट पूरा कर लिया। मैं वापस से अपना शेड्यूल ट्राई करता हूँ कि जितना मेरा रोज का शेड्यूल है 2 क्वेश्चन डीएसए करने के या फिर 3 क्वेश्चन डीएसए करने के वो पूरा कर पाऊँ, नहीं तो वापस से मुझे बैठ के करना पड़ेगा। इवन तो अभी भी मैं पीछे चल रहा हूँ, बट अभी मेरा थोड़ा सा दिमाग स्लो हो गया है पूरे दिन काम करने के बाद, तो अभी मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ उतना ढंग से। अगली बार मैं शायद स्टैक और क्यूज भी वन शॉट करने की कोशिश करूँ, तो वहाँ पे मैं मिलूँगा आपको। आई एम शिवम मिश्रा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।